हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। आज हम कंटिन्यू करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सम। आज एक नया कंसेप्ट करेंगे। हमने नॉर्मल सम देखा, नॉर्मल जर्नल एंट्री देखा, सब कुछ देखा। आज एक नए कंसेप्ट पर फोकस करेंगे। जब तीन पार्टनर या दो पार्टनर, जितने भी पार्टनर हो, उसमें से एक पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाए। इसीलिए देखो मैंने हेडिंग दिया है इनसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर। समझो तीन पार्टनर है, ए, बी और सी। तीनों ने साथ कसम खाई है, साथ मरेंगे और साथ जिएंगे, बराबर। अब उसमें से समझो एक पार्टनर ए है जो क्या हो गया, इनसॉल्वेंट। तो अब एक पार्टनर इनसॉल्वेंट हो गया, तो बाकी के दो पार्टनर तो सॉल्वेंट है, बराबर, हाँ के ना। तो अगर कभी ऐसा हुआ बिजनेस में एक पार्टनर क्या हो गया, इनसॉल्वेंट, तो बाकी के जो दो पार्टनर सॉल्वेंट पार्टनर है उनको उसका लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो कभी भी याद रखना, अगर क्वेश्चन इनसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर है तो आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ इनसॉल्वेंसी लॉस। क्या वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ इनसॉल्वेंसी लॉस। ये कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूं। आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, नॉर्मली पार्टनर्स कैपिटल कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट, बराबर। पर जो इनसॉल्वेंट पार्टनर है उसका जो है वो डेबिट ज्यादा रहेगा। जो पार्टनर इनसॉल्वेंट है उसका पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट ज्यादा रहेगा और क्रेडिट कम रहेगा, बराबर बच्चे लोग। और बैलेंस शीट में भी हो सकता है उसका बैलेंस कहां पे दिया रहेगा? असेट साइड। नॉर्मली बैलेंस कहां पे दिया होता है? लायबिलिटी साइड। जो इनसॉल्वेंट पार्टनर है उसका बैलेंस कहां पे दिया रहेगा? असेट साइड। ओके, तो इनसॉल्वेंट पार्टनर का डेबिट ज्यादा रहेगा, क्रेडिट कम। समझो फॉर एग्जांपल, इनसॉल्वेंट पार्टनर का डेबिट है 1 लाख और क्रेडिट है 60,000, तो डेबिट ज्यादा है। और क्वेश्चन में बोलेगा भी कि ये पार्टनर क्या हो गया, इनसॉल्वेंट। तो हमको एक ऐसा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ इनसॉल्वेंसी लॉस। उसमें हम डेबिट में से क्रेडिट क्या करेंगे बच्चे लोग? माइनस करेंगे। सबको मेरी बातें समझती है? यस और नो? आराम से, कोई घाई नहीं। अब देखो 40,000। अब अगर क्वेश्चन में कुछ बोला है कि जो इनसॉल्वेंट पार्टनर है वो कुछ पैसा लेके आया, समझो क्वेश्चन में बोला इनसॉल्वेंट पार्टनर 10,000 रुपीज लेके आया। कितना रुपीज लेके आया? 10,000। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कौन लेके आया? इनसॉल्वेंट पार्टनर। अब कितना बच गया? 10,000 तो ये लेके आया, कितना बच गया? 30,000। ये पैसा वो ला पा रहा नहीं है, तो ये पैसा बच्चे लोग कौन लाएगा? सॉल्वेंट पार्टनर। मतलब इनसॉल्वेंट पार्टनर का अकाउंट तो अब हमें क्या करना है? क्लोज करना है। क्या करना है बच्चे लोग? क्लोज करना है। सबको मेरी बातें समझती है? यस और नो? ये डेबिट 40,000 में से 10,000 वो लेके आया, तो कितना वो नहीं ला पा रहा है? 30,000। तो ये 30,000 कौन लाएगा? सॉल्वेंट पार्टनर। तो 30,000 हमको किसके अकाउंट से निकालना है? सॉल्वेंट पार्टनर्स के अकाउंट से निकालना है। मतलब सॉल्वेंट पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा? कम। इसीलिए मैंने एंट्री क्या पास की? सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं 30,000 जो बच गया वो इनसॉल्वेंट पार्टनर अपने रेशियो में क्या करेंगे? बांट देंगे। अगर इक्वल रेशियो है तो 15,000 15,000। सबको मेरी बातें समझी? तो आज हमने क्या सीखा? इनसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर। तो याद रखना, अगर इनसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर है तो आपको अलग से एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा बच्चे लोग। क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। उस वर्किंग नोट में हमको ये फाइंड करना पड़ेगा इनसॉल्वेंसी लॉस कितना है। वो कैसे मिलेगा? जो इनसॉल्वेंट पार्टनर है उसका डेबिट में से क्रेडिट क्या करेंगे? माइनस। डेबिट 1 लाख है समझो एग्जांपल, और क्रेडिट कितना? 60,000। तो बैलेंस कितना आया? 40,000। तो 40,000 में से अगर एडजस्टमेंट में दिया कि वो कुछ पैसा लेके आया, समझो 10,000 लेके आया, तो उसकी एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल। और जो पैसा वो नहीं लेके आया वो कौन लेके आएगा? सॉल्वेंट पार्टनर। तो याद रखना, एंट्री क्या आएगी? सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबको मेरी बातें समझिए? इसका एक प्रैक्टिकल सम करेंगे तो आपको परफेक्ट समझेगा। ये कंसेप्ट बताया कि इनसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर में आपको